बार बार बंद हो जा रहा है। चलिए स्टार्ट है ना। ओके, स्टार्ट है कि नहीं बताइए। अब तो चल रहा होगा सही से। चलिए चलिए, देखो क्वेश्चन वही था, among the following set of properties that represent path function। पाथ फंक्शन जेई 2019, ठीक है, मेंस में आया था क्वेश्चन ये 9 अप्रैल को जो हुआ था। व्हाट इज योर आंसर? बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो इसका आंसर दो आंसर है, ठीक है। इससे तो पहला भी आंसर क्यों, सोचिए, Q प्लस W की वैल्यू किसके बराबर होती है? हाँ, U के बराबर होती है ना। U क्या होता है? U एक तुम्हारा क्या है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। इन द सेम वे फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों का, ठीक है। इसके बाद Q W भूल जाओ, लेकिन D क्या है? अब देखो G क्या होगा तुम्हारा, बताइए। G एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। H माइनस टी एस फॉर्मूला ये होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है, वही है। ये एंट्रोपी ला के बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। एंट्रोपी इसमें डेल्टा S होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितने ऑप्शन सही होंगे बताइए आप लोग। अब तो नेट सही चल रहा होगा ना। अरे वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसके बराबर होती है ना, होती कि नहीं होती बताइए। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इन दोनों का जो सम होता है इसके बराबर है कि नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन। यू क्या है, स्टेट फंक्शन है ना। ऑल राइट, और कोई डिस्कशन? सी एंड बी, अब ये दो तुम्हारे क्या है, क्वेश्चन सही करो, यहाँ पे स्टेट फंक्शन पूछा गया है, ओके। क्वेश्चन थोड़ा सही कर लो, यहाँ पे स्टेट फंक्शन कर लो, अदरवाइज पाथ फंक्शन में तो ये दोनों आंसर हो गया। स्टेट फंक्शन पूछा गया, ठीक है, थोड़ा सा। तो स्टेट फंक्शन में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो। स्टेट फंक्शन पूछा गया है, उसके हिसाब से आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और क्या होगा, डी होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना सभी को? फिर से देख लो। चलिए आज के लिए अब क्वेश्चन आना, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, इसी पे तो सारा कुछ खत्म ही हो जाए क्वेश्चन ही। क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, when 1 mole of gas is heated, 1 mole
at constant volume and temperature raised from 298 to 308 Kelvin. Heat supplied to the gas is 500 joules. Then, which statement is correct? First is the Q equal to W equal to 500 joule. डेल्टा U इक्वल टू 0, ये भी यही क्वेश्चन है. Q इक्वल टू डेल्टा E इक्वल टू 500 जूल और W इक्वल टू 0. ऑप्शन सी Q इक्वल टू W इक्वल टू 500 जूल और डेल्टा E इक्वल टू 0. डेल्टा E समझते हो ना, डेल्टा U की बात कर रहे हैं. ऑप्शन डी डेल्टा इक्वल टू 0, Q इक्वल टू W इक्वल टू -500 जूल. ठीक है, ये तुम्हारा जे क्वेश्चन है. जे 2017 में आया. चलिए, चल रहा है कि नहीं, बंद तो नहीं हो गया? बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कब बंद हो जाए कुछ समझ में नहीं आता इसका. चलिए आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए इसको. क्वेश्चन रीड कर रहे हैं. व्हेन वन मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कर रहे हैं. मैंने बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, जब हीट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई किया तो उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं. जो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी. ठीक है. फ्रॉम 298 to 308 Kelvin, heat supplied to the gas is 500 joule. हीट सप्लाई कितना किया गया? 500 जूल किया गया. ठीक है, पॉइंट समझ में आया? There is one of the most important point is that constant volume. अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम आते ही क्या हो जाएगा? You have to know about that. At constant volume, W equal to 0 for minus peak joule delta V. Change in volume equal to 0. तो W 0. This condition satisfied in the second. और कहीं पे W 0 है क्या? नहीं है. So answer second is right. और कुछ देखना ही नहीं. बिल्कुल राइट. ठीक है, समझ में आया ना? फिर से रिवाइज कर देता हूँ. इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर बिल्कुल सिंपल सा है. देखो जे थोड़ा सा क्वेश्चन आएंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है. ठीक है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है. अच्छी बात है. तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, और Q और डेल्टा इक्वल टू 500 जूल के बराबर हो जाएगी. ओके, किसी कोई प्रॉब्लम है? एनीबॉडी हैव डाउट? आज क्वेश्चन ही देख लो, क्योंकि हीट कैपेसिटी बताने का टाइम नहीं बचा है. एक दो क्वेश्चन और देख लो. देखो, which of the following is correct option? Question that which of the following is correct option? For the free expansion, for the
एक्सपेंशन, समझ रहे हो ना? ये फ्री लिखा हुआ है, एफ आर डबल ई, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट Q इक्वल टू 0 और डेल्टा T डज नॉट इक्वल टू 0 और W इक्वल टू 0। ऑप्शन बी Q डज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा T इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। ऑप्शन सी Q इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0 and W इक्वल टू 0। ऑप्शन डी Q इक्वल टू 0, डेल्टा T लेस देन 0 एंड फाइनल है W डज नॉट इक्वल टू 0। 2017 ये क्वेश्चन चल रहा है, सही बात। चलिए ट्राई कीजिए इसको। Which of the following is correct option for the free expansion? Free expansion, this is the main point. Free expansion, ठीक है? बताइए अच्छा फ्री एक्सपेंशन आने पे क्या होता है? ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अब फ्री एक्सपेंशन भी है और एडियाबैटिक भी है, बस दो कंडीशन तो मिल गई ना। बताइए अच्छा फ्री एक्सपेंशन होने पे क्या होगा? W 0 हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन का बेसिक मींस क्या हुआ? W 0 हो गया। एडियाबैटिक का बेसिक मींस हुआ Q 0 हो गया। अब W और Q किस कंडीशन में 0 है? ठीक है, बताइए अच्छा W और Q यहाँ पे दो कंडीशन है, A और C दोनों में 0 है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब थोड़ा और दिमाग लगाओ। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ए कैसे आ रहा? ए नहीं आएगा। क्यों? एडियाबैटिक कंडीशन में जब Q 0 हो जाएगा तो चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, जो हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, जो जितना टेम्परेचर उतना ही रहेगा ना। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा T भी 0 रहेगा। तो आंसर विल बी सी। एनीबॉडी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है? आप लोगों को कोई दिक्कत है तो ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? दिस इज योर थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे थोड़ा कंडीशन चेक करते हुए सारा कुछ, इसलिए मैंने वो हर एक स्टेप पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन में कीजिए, जिसके पास जो बुक है, देखो आजकल तो क्या जिससे करा रहा है ना सिंगेज, उससे भी कीजिए, ठीक है? उसके थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन कीजिए उससे, ठीक है? और जो उनको ऐप भेजा ना, मैं नीट एक ऐप भेजा है, जेई का ऐप भेजा ना, वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे सिलेक्शन के चांसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा इसको रख कर देखें।
लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इज दैट कि फॉर द रिएक्शन, ये 2014 क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन, ओके, C2H5OH लिक्विड है प्लस ऑक्सीजन, ये तो हमारा गैस ही रहेगा, वेल नोन। ये रिएक्शन का मसला है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, हीट कराएंगे, कंबस्टन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें हीट रिलीज होती है, याद रखना। आगे पढ़ाएंगे। व्हिच वन इज ट्रू, कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज दैट डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E माइनस RT। डेल्टा की समझते हो ना, डेल्टा E को कंपेयर करना डेल्टा U से, ठीक है। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस RT एंड ऑप्शन सी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस 2RT। ऑप्शन डी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E माइनस 2RT। ये क्वेश्चन हमारा 2014 का है, ठीक है जी। ओके, जस्ट ट्राई एंड गिव मी योर आंसर। कौन सा हो गया? नहीं समझ में आ गया क्वेश्चन? देख लो। अच्छा देखो, यहाँ पे ये एक्सपेंशन की बात करेंगे, W 0 हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी एडियाबैटिक है तो Q 0 हो जाएगा। एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है? वेल इंसुलेटेड होता सिस्टम, वहां पे हीट इंटर निकलेगी ना, आउट होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होता है? एक पॉइंट वैल्यू होती है। जैसे इस सरफेस का टेम्परेचर क्या है? पॉइंट वैल्यू जो भी फिक्स होगी ना, जब हीट का फ्लो नहीं होगा इन और आउट में, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। टेम्परेचर कांस्टेंट का बेसिक मींस क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 रहेगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया क्या? जो मैंने कल ही बताया था, फॉर रिएक्शन के लिए जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G RT। ये मैंने बताया था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स फॉर द केमिकल रिएक्शन। PV के प्लेस पे डेल्टा N G RT पुट करेंगे। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा N G की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज डेल्टा N G? आई हैव टोल्ड यस्टरडे डेल्टा N G द चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो in this case liquid state no one consider, gas only gas consider, तो हो जाएगा 2 minus 3 minus 1, तो delta N G becomes minus 1. put this value, इसमें रखने में कितना वैल्यू आएगा? ठीक है, और यहाँ पे इनथैल्पी ले रहे हैं तो Q के स्थान पे लिख लो डेल्टा H। बस डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G RT में डेल्टा N G के स्थान पे -1, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस RT, मतलब डेल्टा U माइनस RT कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।
किसी कोई डाउट है अभी थी? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लिख, बस खत्म। कल थोड़ा ऐसा चीजें अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो थर्मोडायनेमिक्स के लगभग 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? रिएक्शन मैकेनिज्म के लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन इज दैट कि डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है? आइसोकोरिक वर्क। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, बस आप लोग जा सकते। आइसोबेरिक, ओके, एंड एडियाबैटिक, आइसोथर्मल वर्क। बताइए, इस टाइप क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बताइए आप लोग। यहाँ पे जो मैंने बताया, कितना टाइम हो गया है? टाइम इज 12:40। व्हाट इज आंसर? डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखो निकाल लेंगे, ठीक है? सभी वर्क डन निकाल लो। आइसोकोरिक वर्क डन बताया था ना, 0 होता है, तो आइसोकोरिक वर्क डन जब 0 हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है कि W भी 0 होता है, ठीक है? तो आइसोबेरिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट आया जाएगा। एडियाबैटिक में बताओ, Q 0 रहेगा ना? एडियाबैटिक में क्या रहेगा? Q 0 रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो डेल्टा U की वैल्यू W के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W से, ठीक है? तो 0 कर दोगे, दिस वैल्यू बिकम्स 0, देन दिस इज योर, एंड डेल्टा U इक्वल टू, ओके गाइस, समझ में आया सभी को? मैंने आज क्वेश्चन ही करा दिए और हीट कैपेसिटी बच गया। चलो ये भी जरूरी था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आने चाहिए, ठीक है आप लोगों को? दिस इज द एप्लीकेशन, ओके? जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको सब्जेक्ट में आपकी एक पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान दो, ओके? थ्योरी तो तुम लोग बुक से ही पढ़ सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ उसको बस नहीं पढ़ो, क्वेश्चन भी ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा। क्वेश्चन में घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं ना। चलिए, तो मैंने लगभग 6-7 क्वेश्चन कराए, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, ओके, आज के लिए इतना ही।